सोच होती है किसी भी नेशन के प्रति, दैट इज नोन एज द विजुअलाइजिंग द नेशंस। तो हम जैसे देखते हैं कि ऐसी क्या आइडेंटिटी हम लेके आए जिससे हमारे सामने उस सिंबल्स को देखते ही एक ऐसी आइडेंटिटी सामने आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ई रिप्रेजेंट द नेशंस। लाइक अब जैसे आपको पता है हम ट्राई कलर फैन देखते हैं, हमारा अशोक चक्र वाला जिसमें अशोक चक्र है उसी फ्लैग देखते हैं, तो उस फ्लैग को देखते हमारे क्या आ जाता है इंडिया। ओके, एक नेशंस जैसी फीलिंग्स आ जाती है, एक नेशन। तो इसको बोलते हैं कि आउट ऑफ विजुलाइज द आर नेशन, हमारी क्या ऐसी सोच है, क्या वे है एक नेशन को देखने के प्रति। तो इसलिए बहुत से कंट्री जो यूरोपियन नेशंस में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, तो उन्होंने विजुलाइजिंग नेशंस के लिए विजुलाइजिंग नेशंस में कितनी सिंबल्स आइडेंटिटीज बनाई, जैसे नेशनल एंथम बनाए, जो एक पूरा, जैसे हम नेशनल एंथम सुने तो एक हमारे अंदर फीलिंग्स आ जाए नेशंस के प्रति। क्योंकि जहाँ तक अगर हम एक कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं अपने आप में पैदा करेंगे, जहाँ तक हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं आएगी, क्योंकि हमें नेशंस की फीलिंग तो लेके आनी है, क्योंकि वी बिलोंग फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, कल्चर्स, डाइवर्सिटीज। हम कितने ऐसे लोग हैं जो सब अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम वी ऑल आर पार्ट ऑफ द नेशन। हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं हम नेशन के पार्ट है। तो हमारे अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे आएगी, वो तभी आएगी जब हम एक कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन नेशन का हो जिसको देख के हमें लगे कि हाँ ये इंडिया को रिप्रेजेंट करे। अब जैसे कि हम कभी कभी आप देखते हो, कई आप देख लोगे भारत माता पिक्चर्स सर्किल पे, चौराहे पे, या मे बी इन स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल, भारत माता पिक्चर जिसके बैक साइड में इंडिया मैप होता है, राइट हैंड साइड या लेफ्ट वन एंड में एक फ्लैग होता है, इंडियन फ्लैग। तो सच पिक्चर्स जैसे हम देखते हैं तो हमारे अंदर क्या एक रेस्पेक्ट आ जाता है, और इट्स रिलेटेड टू आवर भारत माता पिक्चर। ओके, तो दिस आर द नोन एज द विजुलाइजिंग द नेशन। हम किसी भी नेशन को किस तरह से विजुलाइज करें, किस तरह से देख रहे हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे टुडेस लेक्चर में रिगार्डिंग द विजुलाइजिंग द नेशन इनसाइड द यूरोपियन नेशंस। तो यूरोपियन नेशंस के अंदर किस तरह से विजुलाइज किया गया इन चीज़ों को। तो आर्टिस्ट इन 18th एंड द 19th सेंचुरी पर्सनिफाइड द नेशंस। आर्टिस्ट ने इस समय एक अपनी आइडियोलॉजी बनाना स्टार्ट की, आइडिया बनाना स्टार्ट किए, पिक्चर्स बनाना स्टार्ट की रिलेटेड टू द नेशंस। अब वो पिक्चर्स आइडियाज कैसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो सबको रिप्रेजेंट करे, यानी उसमें एक बहुत इस टाइप का मैसेज होना चाहिए जो मैसेज हमें एक नेशनलिज्म की फीलिंग्स को पैदा करे। ओके, जैसे हम पहले नेशनलिज्म से रिलेटेड, जैसे मैंने हेलो Yes, sir. यस सर, Yes, sir. सो ओके बेटा, ओके। Yes. हाँ, ड्यू टू द नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया। तो आर्टिस्ट है कि इस टाइप की फीलिंग्स को पैदा करते हैं कि जिससे एक ऐसी आइडियोलॉजी क्या लेके आए, ऐसा क्या आइडिया लेके आए जो नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करे। तो रिप्रेजेंटेटेड द कंट्री एज ए पर्सन कॉल्ड द एलिगरी। अब एलिगरी क्या होती है और जर्मनिया क्या होती है, टुडे विल डिस्कस। हम डिस्कस करेंगे कि जर्मनिया एंड एलिगरी क्या होती है। तो एलिगरी के अंदर क्या होता है, एलिगरी में, इन दिस एलिगरी ये होता है कि कभी कभी हम दे रिप्रेजेंट द फीमेल पिक्चर्स। जैसे हम किसी भी नेशंस के प्रति इस टाइप के एक फीमेल पिक्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है जो एक फीलिंग्स, जैसे हमारे लिए एक फीमेल पिक्चर्स क्या है एलिगरी में, डेट इज आर भारत माता। जैसे हमारी भारत माता है तो डेट इज द एलिगरी। तो इस टाइप की जो फीलिंग्स और इस टाइप के इमेजिनेशन से, यानी एक ऐसी आइडेंटिटी जो एक पर्सन जैसा लगे, में पर्सनालिटी एक पर्सन जैसा लगे, बट इट इज नॉट इन एक्चुअल कैरेक्टर। वो एक्चुअल में कोई कैरेक्टर नहीं है रियल लाइफ में, इट इज जस्ट इमेजिनेशंस। और वो इमेजिनेशंस को इस टाइप का शेप दे दिया गया है कि उनको देख के हमें लगता है इट इज द एनीवन हु प्ले द इम्पोर्टेंट रोल फॉर द नेशंस। ऐसा हमें देख के लगता है कि भारत माता है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, कितनी ऐसी चीजें जो एक फीलिंग्स को क्रिएट करती है। बट दिस इज नोन एज द एलिगरी। तो एलिगरी क्या होता है कि रिप्रेजेंटेड कंट्री एज ए पर्सन, एज ए पर्सन। प्लीज बैकग्राउंड में थोड़ा सा वॉइस आ रहा है किसी का। तो एज ए
तो फीमेल फिगर्स बिकेम एलेगरी ऑफ द नेशंस। अब मोस्टली सब कंट्रीज ने, मोस्ट ऑफ कंट्रीज ने जो एलेगरी, जो पर्सनालिटी के लिए जो पिक्चर्स और जो लिया, वो क्या था, डेट इज फीमेल पिक्चर्स, मोस्टली फीमेल पिक्चर्स उन्होंने ली। कुछ कंट्री हमारे जैसे मदरलैंड कंट्रीज होते हैं, कुछ फादरलैंड भी हो सकते हैं, तो जैसे हमने भारत माता ली, ओके। तो ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलेगरी टू पोर्ट्रे आइडिया लाइक ए लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक। इनके लिए क्या, किस टाइप की इन्होंने पिक्चर ली फ्रेंच रेवोल्यूशन में। अब थोड़ा सा रिकॉल करो बेटा क्लास 9। तो इन क्लास 9 देयर वाज द चैप्टर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उसमें एक ऐसे पेजेस थे, पिन पेजेस। तो ऑन द बोथ पेजेस देयर वर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स गिवन। तो उसमें आपने देखा होगा एक एलिग्री के अंदर एक फीमेल पिक्चर थी जिसके जो इस टाइप के पंख लगे हुए थे, मतलब फ्रीडम, एक तरह से वो रिपब्लिक, फ्रीडम के लिए एक एंजॉय कर रहे हैं कि कब आज़ादी आए, वो सब दे कैन एंजॉय देयर राइट्स। आर यू एबल टू रिकॉल और नॉट? ध्यान आ रहा है आपको कुछ पिक्चर्स उसकी फ्रेंच रेवोल्यूशन की? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. एक तो ये हो गया बेटा। एक टेबलेट ऑफ Yes, sir. बुक्स थी, यानी ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉज। हेलो, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉज, जो एक बुक थी जिसके बोथ पेजेस आर सेम, दोनों पेजेस बोथ वर द सेम लाइक दिस, कुछ लिखा हुआ था, एक वो है। एक आपने देखा जो इस टाइप के रिप्रेजेंट करते थे, लाइक जैसे ट्रेंगल शेप के अंदर एक आई शेप बना होता है, यानी मैसेज उसका ये था कि जब डार्कनेस पीरियड होता है तो डार्कनेस कभी न कभी तो उसका एंड होके एक मतलब लाइट पीरियड और इस टाइप का आता है, यानी मतलब जो बुराइयां और मे भी मुसीबत और स्ट्रगल है, कभी एंड होके तो एक समय ऐसा आता है जब हमारे अंदर चेंजेज आता है। ओके, एक इस टाइप का मैसेज था। एक मैसेज था रिंग का। रिंग मतलब मोनार्की नेवर एंड, यानी इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता, तो मोनार्की कभी एंड नहीं होती है, ये चलती रहती है। आफ्टर डेथ ऑफ द फादर सन बिकम रूलर, आफ्टर डेथ ऑफ सन लेटर ऑन द इज सन बिकम ए रूलर, वापस उसका बेटा रूल करता रहेगा, तो इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पता नहीं चलता। तो दिस आर द सिंबल्स, लाइक एक यूनिटी के लिए सिंबल्स दिया गया था, यूनिटी का। तो ऐसे डिफरेंट सिंबल रिप्रेजेंट किए गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में। दोस्त हु क्रिएट द कलेक्टिव आइडेंटिटी, उनको देख के एक नेशनल जैसी फीलिंग्स आती थी। ओके, तो इन फ्रेंच शी वाज द कंसिडर्ड एज द मेरियनी। तो उसमें एक पिक्चर जो उसमें आपने देखा होगा जिसके लेडीज जो फीमेल पिक्चर्स थी जिसमें पंख लगे हुए थे, जो एंजॉय कर रहे थे राइट्स का, तो उसको फ्रेंच में दिया गया मेरियनी, ये क्रिश्चियन नेम। ओके, तो जर्मनिया वियर्स द क्राउन ऑफ ओक लीव्स। अब जर्मनिया एक पिक्चर से, जर्मनिया के बारे में बताऊंगा मैं, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली आपके कि व्हाट इज द एलिगरी। फर्स्ट तो एलिगरी क्या होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इट इज द जस्ट ए पर्सन पिक्चर्स और इमेजिनेशंस वो रिप्रेजेंट द एग्जिस्ट आइडियाज, जो किसी एक आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हो। तो इन दिस जर्मनिया क्या है, जर्मनिया भी एक ऐसी फीमेल पिक्चर्स है जिसके अंदर वेयर द क्राउन ऑफ द ओक लीव्स, जो ओक लीव्स पहने हुए। यहाँ पे ओक लीव्स क्या होता है बेटा, जर्मन के अंदर ये स्टेड फॉर द हीरोजम, मतलब जो एक ओक लीव्स जिसकी लीव्स होती है, पत्तियां होती है, वो हीरोजम या इसको रिप्रेजेंट करती है। तो इन सच पिक्चर्स जर्मनिया वाज द क्राउन, क्राउन पहन रखा है ओक लीव्स, और उसने ओक लीव्स लगा रखी है इस टाइप से यहाँ बेल्ट। और ये तो दिस इज द पिक्चर ऑफ जर्मनिया। तो जर्मनिया बिकेम द एलिग्री ऑफ द जर्मन्स। अब जैसे इंडिया की एलिग्री क्या हो गई, भारत माता। तो और रेड कैप किसकी हो गई बेटा, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट यानी रशिया। तो रेड कैप एंड द ट्राई कलर कॉकलेट रिप्रेजेंट द लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। अब रेड कैप पहले तो रशिया के लिए यूज करते थे, बट मेनी टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन में किसने यूज की रेड कैप, कैन यू रिकॉल? Who used the red cap in French Revolution? Slave. Slave, those who are the Slave. those who are free from their masters, जो अपने मास्टर से इनसे आजाद हो गए। आपने जोकर वाली इस टाइप की जो उसकी देखी होगी कैप। तो दिस आर द मीनिंग ऑफ विजुअलाइजिंग द नेशंस। अब ये जो हमारा पॉइंट था वो हमने डिस्कस कर लिया कि ये मीनिंग होता है विजुअलाइजिंग नेशंस का, कि सबका अपना अपना डिफरेंट वे होता है प्रेजेंट करने का। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको स्लाइड के थ्रू भी आपको दिखा देता हूँ, जस्ट
Yes. Are you able to see the slide, beta? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो Yes. विजुलाइजिंग द नेशंस, तो विजुलाइजिंग नेशंस में तो होता है कि पेस्ट टू द नेशन, मतलब हम किसी भी नेशन को किस टाइप से सोच रखते हैं, कैसा देखते हैं, कि उसको देखते हमारे एक आइडियोलॉजी आ जाती है कि ऐसा तो नहीं जैसे कि हम किसी सपोज जैसे पिक्चर किसी की देखेंगे तो एकदम इमेजिनेशन आएगा जाएगा कि दैट इज द इंडिया। ओके, तो जैसे हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखते हैं तो हमारे अंदर डायरेक्ट यूएसए की ऐसी फीलिंग्स आ जाती है, यूएसए कंट्री। तो ऐसे कुछ ऐसे पिक्चर्स, ऐसा पेस जो पूरे नेशंस को रिप्रेजेंट करता हो, यानी जिसको देख के नेशंस फीलिंग आ जाती हो, और वो किसी भी नेशंस की हो सकती है। फीलिंग्स का मतलब यानी वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को रिप्रेजेंट करता हो। तो फर्स्ट हमें पेस डिसाइड करना पड़ता है किसी भी नेशंस के लिए। अब जैसे 1857 और ड्यूरिंग द इंडियन स्ट्रगल, जो हमने कॉलोनियल पीरियड में जो स्ट्रगल किया, तो व्हाट पिक्चर्स वी वर यूज, कि वी वर यूज द सच पिक्चर लाइक ए भारत माता, और उनको देखा होगा आपने कि यू नो इसमें आयरन जो रोड्स इसके अंदर उनको वो टाई कर रखा है, बांध रखा है, तो हमें लग रहा है कि हमें फ्रीडम नहीं मिली, हमारी भारत माता को यू नो स्लेव बना रखा है, गुलाम बना रखा है, तो हमें स्ट्रगल करना है, इनको फ्रीडम दिलानी, लाइक दिस। तो वो एक मोटिवेशनल पिक्चर्स होती थी, या मोटिवेशनल इस टाइप। आज में हम कितनी जगह भारत माता पिक्चर देख सकते हैं, इंडिया के नेशन से रिलेटेड बात करते हैं। तो ऐसा पेस ऊ रिप्रेजेंट द नेशंस। तो यहाँ बात हो रही है यूरोपियन नेशंस की। पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन, यानी एक पर्सनालिटी रिप्रेजेंट करे किसी भी नेशंस की, रिप्रेजेंटिंग द नेशंस एज इट वर ए पर्सन, मतलब एज ऐसे एज ए पर्सन, या ऐसी पर्सनालिटी जिसको देख के हमें लगे कि रियल में ऐसा कोई हीरो या ऐसा रहा है, बट वो इमेजिनेशन कैरेक्टर होता है, कोई एक्चुअल और रियल लाइफ में ऐसा कोई नहीं होता। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, कोई इस टाइप का आइडियोलॉजी हम पहले डिसाइड करते हैं कि इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी होगी। अब जैसे भारत माता पिक्चर ले ली, उसके एक हाथ में हमने फ्लैग दे रखा है, एक आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट कर रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। तो एक आइडियोलॉजी होती है, उसको डिस्क्राइब थ्रू द फीमेल फिगर, यानी एक फीमेल फिगर हम सेलेक्ट करते हैं जिसको वो कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, और दिस फिगर इज नोन एज द एलिगरी। इसको एलिगरी बोला जाता है। जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो आपके होते हैं किसी भी नेशन के बढ़ते हैं, और उसको जो हम डिस्क्राइब करते हैं थ्रू द फीमेल पिक्चर्स फिगर। तो इन फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हाट वर द आइडियाज यूज बाय द रिप्रेजेंटिंग, तो यहाँ फ्रांस में क्रिस्टियन मेरियनी, जो वहाँ की, वो आपने देखा होगा पिक्चर को, थोड़ा सा आप रिकॉल करोगे तो, आइडिया ऑफ पीपल्स से नेशन। अब वहाँ एक आइडिया ये भी दे गया कि पीपल्स नेशन, मतलब अब ये नेशन किसी रूलर का नहीं है, ये नेशन से यहाँ के लोगों का, पीपल्स का है। दे कैन एंजॉय देयर राइट्स, और उन्हीं को पीपल्स का नेशन है। तो इस टाइप के लॉज बनेंगे, दोज आर फेवरेबल फॉर द पीपल्स, यानी बाय द डेमोक्रेसी आ जाएगी। अब ऑल आर रिप्रेजेंट देयर लीडर्स। तो पीपल नेशन को रिप्रेजेंट किया एक आइडिया ऑफ नेशन के अंदर। ओके, एग्जिबिट्स द आइडिया ऑफ लिबर्टी, एक फ्रीडम मिलेगी, लिबर्टीज होगी, रिपब्लिक होगा। नेशनल सिंबल्स जो मैंने आपको बहुत सारे भी बताए थे बेटा, जैसे लाइक रिंग से, इनसे रिलेटेड इमेजेस यूज की गई फॉर नेशनलिज्म के लिए, वर मार्क एज द कॉइन एंड स्टाम्प, और वही इमेजेस और मे बी द सच सिंबल्स आल्सो मार्क ऑन द कॉइन एंड स्टाम्प। जैसे कि हम बहुत सी बार हमारे जैसे फ्रीडम स्ट्रगल, यानी हम गांधी जी की पिक्चर देखते हैं, क्या ध्यान आ जाता है, इंडिया ध्यान आ जाता है। तो आज कितनी पिक्चर्स उनकी हमारी करेंसी पे, आप उनको हम एक नेशनल आइडेंटिटी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉइन्स में, और मे बी द ऑन पेपर करेंसी। स्टाम्प पे आप देखोगे बहुत से हमारे ऐसे हीरोज रहे हैं या जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लाइक ए मदर इंडिया या इस टाइप के बहुत से, तो उनकी पिक्चर स्टाम्प पे वी कैन सी। तो दिस इज द रिप्रेजेंटिंग विजुलाइजिंग द नेशन रिलेटेड टू फ्रांस वी हैव डिस्कस। अब सीधा जर्मनी, मतलब जर्मन टू रिलेटेड। तो इन जर्मनी दोज एलिग्री पिक्चर वाज यूज्ड बाय द जर्मन, डेट इज द जर्मनी। ओके, तो इन रिप्रेजेंटेशन सी वियर्स ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स, मतलब क्राउन पहन रखा है ओक लीव्स का उन्होंने, जो ओक लीव्स एक ट्रीज होता है। ओके, अब ओक लीव्स कैसे होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, इफ यू सीन द मूवीज में इनमें देखते होंगे आप, जो स्नोफॉल के ड्यूरिंग जो लीव्स गिरती रहती है ऊपर से, मोस्टली इन मोहब्बतें मूवीज में जो देखा हो, तो दिस आर नोन एज द ओक लीव्स। ओके, आप नेट पे सर्च करके भी इसकी पिक्चर देख सकते हो। तो जर्मन ओक्स जो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वहाँ हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है ये ट्रीज। तो उस ट्रीज को बहुत रेस्पेक्ट दिया गया है।
तो दिस आर द आइडियाज ऑफ नेशंस. तो बेटा टुडेज वी हैव डिस्कस द idea of the visualizing the nation.